हाँ तो भाई आज की क्लास है हमारी 10 सीबीएसई। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्लास नंबर कंडक्ट कर रहे हैं हम 2। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको इसकी थ्योरी, डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से कैसे फॉर्मूले बने वो बताए थे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था एपी में मेन फॉर्मूला आया था nth टर्म का, उसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। जो हमारे nth टर्म का फॉर्मूला होता है वही लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या आप सोच रहे होंगे या तो सर पागल हो गए या हमें पागल बना रहे हैं कि दोनों के फॉर्मूले उसने सेम लिखे हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 1, 2, 3 और 10 तक है तो ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं n की कोई सी भी वैल्यू ले सकता हूँ। 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3, 5, 10 कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन लास्ट टर्म में मैं हमेशा n की लास्ट वैल्यू ही लूंगा। क्या लूंगा? तो इस फॉर्मूले में n ओनली क्या रख सकता हूँ? 10। ऊपर वाले फॉर्मूले में n की जगह में कोई सी भी वैल्यू रख सकता हूँ। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, थ्योरेटिकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकली नहीं है। दोनों के फॉर्मूले क्या आते हैं? सेम। अब आप यहां देख रहे हो तो आपके यहां कौन कौन काम आ रहा है? एक तो ए काम आ रहा है, वो है आपके लिए फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 भी बोल देते हैं, इसका मतलब भी फर्स्ट टर्म होती है, लेकिन फाइनली ए लिखते हैं हम। एक आपके डी आ रहा है, वो है आपके कॉमन डिफरेंस। डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसका बेसिक फॉर्मूला है A2 माइनस A1, एक और है A3 माइनस A2, एक और है A4 माइनस A3। बेसिकली हम पहला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। और टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वही कौन है? कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कल हमने डिटेल में पढ़े थे, आज मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको बताना है इनमें से कौन कौन एपीज है। यानी ये अभी एपी में नहीं है, एक नॉर्मल सीरीज है, आपको चेक करके बताना है ये एपी में है या नहीं है। तो अगर आप कल एपी की डेफिनेशन पढ़े हो तो आपको याद होगा एपी में क्या सेम होता है? कॉमन डिफरेंस, वो सेम आना चाहिए। तो जितनी टर्म्स है मैं सबसे कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। अगर मेरा डी सेम आ गया तो क्या बोल दूंगा? इट इज एपीज। ये जो हमें सीरीज दी है वो क्या है? ए। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जो सेम नंबर आ रहा होगा वही कौन है आपका? कॉमन डिफरेंस। तो अलग से कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, तो आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। उसने कितनी दी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नेक्स्ट टर्म कौन हुई? अब 5th, 6th और 7th। तो आपको 5th टर्म निकालनी है, 6th निकालनी है और 7 जो इस फॉर्मूले से निकलेगी। जैसे आपको निकालना है 5th टर्म, आपको 5th टर्म निकालनी है A5, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इससे? A प्लस यहां जितना है n उससे एक कम है, इधर 1 लेस, तो 5 से एक कम कितना हुआ? 4d। आपको बस A और D रखना है। A6 क्या बनेगा फॉर्मूला? A प्लस 5d। A7 का क्या फॉर्मूला बनेगा? A प्लस 6d। बताओ आएंगे ये बात समझ में? तो मैं चेक करूं अब इसको। चेक करने का तरीका, डी निकालो आप बार बार। पहले तो निकालो A2 माइनस A1 से। तो A2 कौन है? सेकेंड टर्म। nth टर्म बोला, n की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म। 2 रखूंगा तो सेकेंड टर्म, 3 रखा तो थर्ड टर्म। तो A2 का मतलब कौन हुआ? सेकेंड टर्म। और A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितनी आ रही है? 4 माइनस फर्स्ट टर्म 2, कितना आया? अब आप डी किससे निकालो? A3 माइनस A2 नेक्स्ट फॉर्मूले से। तो थर्ड टर्म कितनी है? 8। सेकेंड टर्म कितनी है? 4। कितना आया? 4। एक और बार निकालो कि 4 तक है हमारा A4 माइनस A3।
16 माइनस 8 कितना आया? क्या आपके डी सेम आ रहा है? निकालना देखोगे कॉमन डिफरेंस डी आर नॉट सेम, सो सीरीज आर नॉट एपी। तो जो आपकी सीरीज है वो एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो ना तो आपको डी मिलेगा, ना ही नेक्स्ट 4 टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब सेम होगा, डी सेम होगा और एपी बोलेंगे। तो ये बताओ, ये वाली बात समझ में आएंगे? सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। आप बार डी निकालो, एक बार तो a2 माइनस a1 से, एक बार a3 माइनस a2 से, एक बार a4 माइनस a3 से, इन फॉर्मूलों से। तो a2 कितना है? 5/2। a1 कितना है? 2। तो भाई आप जैसे यहाँ एल्सियम लोगे तो एल्सियम कितना आ रहा है आपके? 2। तो ये 5 माइनस 4 आएगा तो आपके बचेगा 1/2। एज इट इज यहाँ पे a3 कितना है? 3। a2 5/2। आपके फिर से एल्सियम आ रहा है 2, तो 2 3 जा 6, ये 2 से 2 कैंसिल तो 5 सेम आएगा। कितना आया? 1/2। a4 माइनस a3 7/2 माइनस 3, एल्सियम लो आप, 7 माइनस 6 कितना आया? तो आप बताओ कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो ये फॉर्मूले में हटा देता हूं जो हमने कल पढ़े थे, कल की वीडियो में। तो यहां ये देयर सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो D इज इक्वल टू कितना हो गया आपके? हाफ। सो एक मिनट अभी लिख देंगे। सो सीरीज इज एपी। तो आपकी सीरीज को क्या बोल सकते हो आप? एपी बोल सकते हो। सीरीज तो नॉर्मल होती है, और एपी कब होगी? जब आपके डी सेम आ रहा होगा। तो आप जितनी बार डी निकाल सकते हो उतनी बार निकालो और बता दो सेम आ रहा है। तो आपको डी कितना मिला? हाफ। तो पहले एपी बताना था, फिर आपको फाइंड कॉमन डिफरेंस, जो सब में कॉमन है वही कॉमन डिफरेंस होता है, वो आ गया। अब इसका क्या करना है? नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी। तो 4 तो उसने दे रखी है, तो हम कौन सी लिखेंगे? एक तो 5, एक लिखेंगे 6 और एक लिखेंगे 7। क्या फॉर्मूला है? a प्लस 4d। a की वैल्यू, a कौन सी टर्म है? फर्स्ट, 4, और d की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो ये पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड करो 2 से, ये 2 टाइम 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसका a प्लस 5d, तो ये 2 प्लस 5 इंटू हाफ। तो आपको एल्सियम लेना पड़ेगा। 2 एल्सियम लोगे तो ये 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल तो 5 सेम, तो कितना आ गया? 9/2।